रकम की आगे थी और तमाम कार्यकर्ताओं की, कैसे देखेंगे? देखिए, बदलाव के लिए ऐसे नौजवान अगर राजनीति में आते हैं तो मैं समझता हूँ दिल्ली का विकास जो पिछले 15 सालों में रुका हुआ है वो होगा। ये पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं, इनको विधि का ज्ञान तो है ही, साथ में सबसे बड़ी बात है कि ये समाज सेवी हैं। तो हमने किसी राजनेता को टिकट नहीं दी है। इनकी जो एरिया की समस्याएं हैं वो इनको पता है कि दिल्ली में बेसिक जरूरतें क्या हैं, एक गरीब आदमी की और एक मिडिल क्लास आदमी की। उसके लिए ऐसे नौजवान जब आते हैं तो मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। मुझे खुद ये अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी विधि के ज्ञाता को, एक वकील को टिकट देकर और जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। वही देखा जा रहा है जहाँ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी कभी घोषित कर दिए हैं, आप लोग गठबंधन से हैं, क्या दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग 70 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत मजबूती से हमारी 32 सीटों पे ऐसे नौजवान जो नॉलेजवान है, कर्मठ है, कार्य करना चाहते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं डे नाइट। ये बदलाव के लिए काम किया जा रहा है। और रही बात इसकी कि गठबंधन कैसे होगा, बीजेपी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी को हरियाणा से सबक लेना होगा कि अगर हुड्डा जी अपने अकड़ में नहीं रहते तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, उनके साथ गठबंधन करते तो आज वो सरकार में होते। यही स्थिति कमोबेश दिल्ली की भी है। बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता से बाहर है। 15 साल का शासन शीला जी का और करीब करीब 11-12 साल इनको हो गए। दिल्ली का कितना बुरा हाल हुआ है, तो मैं एनडीए के पार्ट होने की वजह से भी मैं आग्रह करूंगा, और हम लोग मिल भी रहे हैं बड़े लीडर से, सभी का नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम ऊपर की लॉबी से मिल रहे हैं, बड़े लीडर हमारे संपर्क में हैं। दिल्ली में चुनाव अगर मिलके बीजेपी लड़ती है एनडीए के साथ, तो हमारे साथ जो मिडिल क्लास का जो वोटर है, हमारे साथ जो लोअर मिडिल क्लास का जो वोटर है, जो हमारा सपोर्टर बना है, जो यूथ हमारे साथ आया है, वो 70 की 70 सीटों पे बीजेपी को बेनिफिट देगा। और ऐसे नौजवान जब आएंगे तो बीजेपी को हर सीट पे बेनिफिट मिलेगा। उनको मिलकर लड़ना चाहिए। अभी ये पक्का है कि केजरीवाल सरकार नहीं बना पा रहे, ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हल्के में ना लें। हमें एनडीए मिलके लड़े सारी सीटों पे दिल्ली पे, तो हम 50 से ज्यादा सीट लेके दिल्ली की जनता को एक अच्छा शासन दिखाएंगे। वहीं पर देखा गया है केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल पर है, तो कैसे देखते हैं फिर दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेल पे हैं कि जितनी भी कैबिनेट है, जो लोग अभी सरकार चला रहे हैं, ये टोटल सब लोग सरकार के किसी न किसी घपले में, किसी न किसी ऐसे कांडों में फंसे हुए हैं जो बेल पे हैं या जेल होके आ चुके हैं, या जिन पे इंक्वायरी चल रही है वो लोग जेल जाने की तैयारी में है। तो ये तो जनता को देखना है कि ऐसे लोगों को वोट ही नहीं करना चाहिए। जो एक बोतल के साथ एक फ्री देने की नीति बनाए, ऐसे आदमी को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, ऐसा टीचर, ऐसा मतलब शिक्षा मंत्री जो ये कह दे कि 10वीं तक बच्चों को पास करते जाइए, तो मजदूर के बच्चों को, खास तौर पे मैं आप लोगों को बोलूंगा जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मजदूर के बच्चों को मजदूर बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसी सरकार को उखाड़ने का काम आप वोट की चोट से कीजिए। सर, ये देखा जा रहा है कि आप 70 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हो, लेकिन दिल्ली के गिरफ्त में आ चुका है फ्री की डिलीवरी वाला जो इनका इंसाफ चल रहा है, तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सुंदर बात है आपकी। जितना भी ये जो इनकी फ्री की योजनाएं हैं, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि अगर यही फ्री देना चाहते हैं तो शिक्षा फ्री कर दीजिए। आपने ये जो ड्यूल शिक्षा प्रणाली जो बनाई हुई है, इसको एकल शिक्षा प्रणाली करने की जरूरत है। आपका राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। तो
तो एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा फ्री कीजिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस दिल्ली सरकार अगर फ्री में देना चाहती है तो उनकी फीस माफ कर दे। एक तो ये काम। दूसरा, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा फ्री करनी चाहिए, वो करे ना फ्री। जिन महिलाओं को आपने बस फ्री दी है, उनका बच्चा, बेटी, बहन, भाई, भतीजा कोई स्कूलों में पढ़ता है, अगर उनकी फीस माफ कर दें, फीस आपको पता होगा कितनी मोटी मोटी फीस है, 8-8 हजार रुपए फीस है, 25-25 हजार फीस है। क्या वो वोटर नहीं है? जो दिल्ली का वोटर है उसकी फीस माफ कीजिए। दूसरा, आपने अब आके पिछले 11 साल से पेंशन बंद की हुई थी, अब आके आप पेंशन खोल रहे हो, वो भी 2 दिन के लिए पोर्टल चला। जो बुजुर्गों की पेंशन का पोर्टल 24 नवंबर को खुला और 26 नवंबर को बंद हो गया। बाकी 80,000 लोगों को उसका लाभ मिलना था। अभी भी इनके आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो फार्म भराए जा रहे हैं बुजुर्गों के, जिनको पेंशन नहीं मिलनी, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जो वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं वो केंद्र सरकार वो कटवा रही है, कैसे कहेंगे? केंद्र सरकार को इन चीजों में पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। जनता वोट करेगी। जिसका वोट कट रहा है वो अपना वोट अभी भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि वोट बंद हो गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का हमेशा से एक नेचर रहा है कि कुछ नहीं मिलता तो सीधा बोल देते केंद्र सरकार करा रही है। यहाँ पे पॉल्यूशन जो बढ़ा हुआ है, क्या केंद्र सरकार ने किया हुआ है? क्या 2-2 घंटे जो जाम लगता है, इस पे कोई पॉलिसी बनाई? यहाँ पर 3-3 साल के बच्चों के चश्मे लग चुके हैं। किस वजह से? पिछले 10-12 साल से यहाँ पॉल्यूशन की स्थिति बहुत गंदी है। जमुना का पानी साफ नहीं हुआ, लोगों के घरों में आज भी गंदा पानी जा रहा है। और दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती है तो वाटर लॉकिंग हो जाती है। पहले बोलता था कि एमसीडी मेरे को दे दीजिए तो ये कूड़े के ढेर हट जाएंगे। आपको एमसीडी दिए हुए कितने साल हो गए और वो कूड़े के ढेर वहीं के वहीं है। ये जो माहौल बना के रखा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी से, पीछा छुड़ाना चाहती है जनता, क्योंकि ये जीतने के बाद भी जेल में जाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान कर लीजिए कि इनकी पूरी कैबिनेट किसी न किसी दिन जेल में जाएगी। सब लोग बेल पे हैं, इनके हेल्थ मिनिस्टर बेल पे हैं, इनके एजुकेशन मिनिस्टर बेल पे हैं, तो इनका बुरा हाल होना तय है।